अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अंजम महमूद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। अब हम हज़ारा मोटर वे पे जो ही चढ़े हैं तो अब हमारा पार्ट 2 शुरू हो गया है। पार्ट 2 आपकी निशानी के लिए, जब आप हज़ारा मोटरवे पे चढ़ेंगे तो ये बोर्ड निशानी है बुलेट स्पीड 0135 ग्रांड 2 शाह मकसूद। ये इंटरचेंज है शाह मकसूद। 2-3 इंटरचेंज के बाद शाह मकसूद आना है, लेकिन आपने शाह मकसूद से नहीं उतरना। आपने यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट राइट कहीं नहीं मुड़ना, सीधा आखिरी टूल प्लाजा आएगा मनसेरा, तो आपने मनसेरा से उतरना है। ये मैं आपको बार बार वीडियो पे बता रहा हूँ, ये पार्ट 2 है। तो आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, आप कहीं जाइएगा ना, हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे, ताकि जब आप लाहौर, सक्कर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पाकिस्तान के किसी शहर से भी आएंगे, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरी वीडियो देखते जाएंगे पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट बनेंगे। ये पार्ट 2 है, तो जितने भी पार्ट बनेंगे उसमें आपको पार्ट 1 से लेके एंड तक तमाम रास्ता इस तरह मिलेगा जिस तरह फूलों की तरह का रास्ता होता है। जी नाजरीन, हम हज़ारा मोटरवे पे चढ़ने के बाद मोटरवे पे रवा दवा है, और इंशाल्लाह अब हम सीधा जाके जहाँ पे मोटरवे एंड होगी मनसेरा में, वहाँ हमने मनसेरा एंड में जाके हम उतरेंगे और फिर आगे आपको मज़ीद मालूमात और रास्ते के लिए गाइड करेंगे। जी नाजरीन, अब हम चारिकास इंटरचेंज के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, और ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये चारिकास इंटरचेंज है। चारिकास हरीपुर और एबटाबाद सीधा जा रहा है। तो आगे जाके जो जहाँ से लेफ़्ट चारिकास इंटरचेंज मुड़ रहा है वो भी आपको फिर दिखाएंगे। जी नाजरीन, ये चारिकास का दूसरा इंटरचेंज बोर्ड आ गया है बड़ा, तो इसके बाद आपको फिर मेन जहाँ से लेफ़्ट हो रहे हैं वो भी दिखाते हैं। ये मेन इंटरचेंज आ गई है चारिकास इंटरचेंज। यहाँ से गुरुद्वारा पंजा साहब और मकबरा लाल रुख, ये दोनों इधर से लेफ़्ट होते हैं। और मज़े की बात है, ये हिंदू बरादरी और सिख बरादरी, ये उनका गुरुद्वारा है, वो बड़े पसंद करते हैं यहाँ पे, बड़ा कसरत से यहाँ पे वो आते हैं। सर, ये हज़ारा मोटरवे चढ़ने के बाद ये दूसरी इंटरचेंज है। हज़ारा मोटरवे चढ़ने के बाद ये दूसरी इंटरचेंज आ गई है, हतार इंडस्ट्रियल एरिया और कोट नजीबुल्ला। ये यहाँ से लेफ़्ट जो है ना रास्ता मोड़ रहा है। ये हज़ारा मोटरवे चढ़ने के बाद दूसरी इंटरचेंज है। हमारे सामने हज़ारा मोटरवे पे चढ़ने के बाद ये तीसरी इंटरचेंज आई है। ये हरीपुर और खानपुर डैम और टेक्सला। जिन लोगों ने खानपुर डैम जाना हो और उनके लिए ये इंटरचेंज है। तो हज़ारा मोटरवे पे तीसरी इंटरचेंज आएगी खानपुर डैम वाली। तो ये इस इंटरचेंज को जो नाम दिया है वो हरीपुर इंटरचेंज दिया है। ये तीसरी इंटरचेंज है टेक्सला, खानपुर, हरीपुर, शजियाँ, टेक्सला म्यूजियम, खानपुर डैम। ये मेन जगह है जहाँ से ये तीसरी इंटरचेंज से ये शहरों के रास्ता मुड़ रहा है। मनसेरा, बालाकोट, कागान और नारान की तरफ दूर न जाइए, हमारे साथ रहिए। हज़ारा मोटरवे के बाद अब ये 4 का मतलब है 4, और 4 का मतलब है चौथी इंटरचेंज आ रही है। ये शाह मकसूदा इंटरचेंज है। ये भी बड़ी अहम इंटरचेंज है। ये देखें, ये टूर पे हमारे साथ ये गाड़ी जा रही है, लाहौर से आई है, हाई रूफ है, ये भी ग्रैंड केमन हाई रूफ। तो अब चौथी इंटरचेंज हज़ारा मोटरवे चढ़ने के बाद ये चौथी इंटरचेंज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, शाह मकसूदा। और इंशाल्लाह तकरीबन वो सामने हमें
शाह मकसूदा इंटरचेंज का बोर्ड नज़र आ रहा है। हमारे जो ड्राइवर भाई हैं इस वक्त वो 120 की स्पीड पे जा रहे हैं। अब हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दोनों टैंकर को क्रॉस करके स्पीड स्लो करें, नाजरीन को हम शाह मकसूदा इंटरचेंज दिखा सकें। मसूद भाई, इनका नाम मसूद भाई है। शाह मकसूदा और मसूद मिलता जुलता एक फिक्र है। तो ये अब मसूद हमारे जो पायलट हैं गाड़ी के, इन्होंने गाड़ी स्लो कर दी। जी नाजरीन, शाह मकसूदा इंटरचेंज, चौथी इंटरचेंज जो अब हमारे बिल्कुल ये सामने आ गई है। शाह मकसूदा इंटरचेंज से हम ये गुजर रहे हैं और कैमरामैन आपको दिखा रहा है शाह मकसूदा इंटरचेंज। अब हम रवां दवा हैं। अब हम जा रहे हैं आगे। एबटाबाद इंटरचेंज आएगी और मनसेरा, और फिर उसके बाद जहाँ पे मोटरवे एंड होगा वहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ये है जी शाह मकसूदा इंटरचेंज, और वो देख लें एबटाबाद सीधा एरो दिया हुआ है। जाने दे आगे, आगे बड़ा बोर्ड आ रहा है, आगे बड़ा बोर्ड आ रहा है। ये देखें, ये हवेलियाँ और सराय साला, और हवेलियाँ में एक मशहूर आबशार है गलगित, मनसेरा और एबटाबाद। ये हम अब सीधा जा रहे हैं। यही रोड सीधा शाहराह रेशम इसको कहते हैं। मोटरवे जब ख़त्म होगा तो उसके बाद सी पैक जो नया मोटरवे चाइना फ्रेंडशिप बना रहे हैं वो भी तकरीबन था कोट तक वो भी बन गया है। तो हमने सीधा जाना है और इंशाल्लाह इसके बाद जो 5वीं इंटरचेंज आएगी वो एबटाबाद वो वाली इंटरचेंज आएगी। अब हम सीधा अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा हैं और इंशाल्लाह अब हम मनसेरा जब मोटरवे से उतरेंगे तो हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो नाज़रीन, आप हमारे साथ रहें। आपकी मोहब्बत और चाहत जो हमारी वीडियो देखेंगे, हमारी वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मेरे चैनल का नाम है बट ट्रैवल एंड टूर। तो इंशाल्लाह आपको जो वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छी मालूमात भी मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, अभी मोटरवे पे जो पहाड़ी सिलसिला है वो शुरू हो गया है और अब हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ों का व्यू और गोल घूमते मोड़, और ये वादियाँ, ये दरख्त, ये पहाड़, ये खूबसूरत मंजर अब आपको दिखा रहे हैं बट ट्रैवल एंड टूर के साथ। बट ट्रैवल एंड टूर आपके 27 शाना बशाना खड़ा है। तो आपको ये खूबसूरत पहाड़, ये आपके राइट साइड पे एबटाबाद सिटी है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये राइट साइड पे सारा एबटाबाद सिटी चल रहा है और हम मोटरवे पे जा रहे हैं और राइट साइड पे कैमरामैन आपको ये सारा बादलों, पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं और ये खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। इन खूबसूरत वादियों में आपको एक माया सुना देते हैं क्योंकि मौसम भी ऐसा है और खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत बादलों वाला मौसम। तो इस खुशी में हम मोटरवे पे एबटाबाद इंटरचेंज से पहले हम खड़े हैं और आपकी नज़र एक माया करते हैं। ओ गड्डी आ गई है स्टेशन ते, ओ गड्डी आ गई है स्टेशन ते, ओ पिछा हट वे बाबू सनू
آیا ویکھن دے یہ وادیاں یہ پربتوں کی شہزادیاں پوچھتی ہے پھر کب ملو گے سجن او میرے سجن. یہ ہے سر خوبصورت گرینری اور موٹر وے پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورت پہاڑ اور اس وقت بادلوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے پہاڑوں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اور میری کوئی اوقات نہیں ہے یہ سب میرے مالک کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ آگے سر یہ دیکھیں گاڑی تھوڑی سی سلو کرے یہ دیکھیں مانسیرا سیدھا حویلیاں ایبٹ آباد لیفٹ یہ آگے انٹرچینج آ رہی ہے حویلیاں اور ایبٹ آباد. تو جو ایبٹ آباد والے حضرات ہیں جنہوں کا ایبٹ آباد سٹی جانا ہے تو وہ اس حویلیاں ایبٹ آباد والی انٹرچینج سے نیچے اتر جائیں. نیچے اترنے کے بعد ٹوٹل 4-5 کلومیٹر بعد ایبٹ آباد سٹی آ جائے گا. جی ناظرین یہ 5ویں انٹرچینج ہے جس کا بورڈ سامنے آ گیا ہے حویلیاں ایبٹ آباد انٹرچینج. یہ تھی حویلیاں اور ایبٹ آباد کے انٹرچینج جو میں نے بتایا کہ جو حویلیاں اور ایبٹ آباد اترنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرچینج ہے. ہم سیدھا جا رہے ہیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں بالا کوٹ ناران کاغان تو اس لیے ہم موٹر وے کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر موٹر وے کو چھوڑیں گے تو ہماری منزل دور ہو جائے گی. ہم اپنی منزل کو دور نہیں کرنا چاہتے. ہم موٹر وے پہ رہیں گے. جب موٹر وے اینڈ ہو جائے گا تو پھر آگے سی پیک شروع ہو جائے گا. سی پیک سے پھر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کون سی جگہ سے ہم نے بالا کوٹ کی طرف مڑنا ہے. اگلی انٹرچینج ہے کلندر آباد اور ایبٹ آباد کی ہے تو وہاں سے بھی جو کلندر آباد حضرات جانا چاہتے ہیں کلندر آباد کا مشہور چپل کباب بھی ہے کلندر آباد کا. تو جو کباب کے شوقین ہیں وہ کلندر آباد انٹرچینج اتر کے کباب کھا کے تو واپس موٹر وے پہ چڑھ سکتے ہیں. ایبٹ آباد 30 کلومیٹر مانسیرا 38 کلومیٹر اور تھا کوٹ یہ جو آگے جا رہا ہے بشام اور گلگت کی جگہ سے تھا کوٹ یہاں سے 118 کلومیٹر ہے. ہم آگے ناران کاغان والی سائڈ میں جا رہے ہیں. یہ جب ہزارہ موٹر وے پہ چڑھے تو اس کے بعد ایبٹ آباد حویلیاں والی انٹرچینج جو 5ویں انٹرچینج ہے ہم نے کراس کی ہے. اور اس ٹنل کے اندر سلو ذرا رکھیں گے ٹنل والا یہ دیکھیں اس ٹنل کے اندر جو ہے وہ 60 کی سپیڈ ہے 60 کی سپیڈ. یہ لانگ لائف پارک چینا فرینڈ شپ ایبٹ آباد ٹنل نمبر 1 یہ ہے جی ٹنل نمبر 1. جب ہزارہ موٹر وے پہ آپ چڑھیں گے تو یہ ٹنل نمبر 1 ہے. یہ مین نشانی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ناران کاغان اور مانسیرا کے لیے ہم راستہ ہمارا بالکل ٹھیک جا رہا ہے. ٹنل سے باہر آنے کے بعد یہ خوبصورت ویو یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ ہے جی لانگ لائف پارک چائنا فرینڈ شپ ایبٹ آباد ٹرنل نمبر 2. یہ ٹرنل نمبر 2 جی ناظرین یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلندر آباد اور مانسیرا. جو حضرات مانسیرا سٹی جانا چاہتے ہیں یا مانسیرا بائی پاس کی طرف سے ناران کاغان جانا چاہتے ہیں وہ یہ تھی سر جی انٹرچینج نمبر 6. ہزارہ موٹر وے چڑھنے کے بعد یہ انٹرچینج نمبر 6 ہے. یہ اوپر دیکھیں گلگت سیدھا جا رہا ہے تو آپ نے گلگت کی طرف ہی جانا ہے. آپ نے مانسیرا جو ہے مانسیرا اور کلندر آباد کی طرف لیفٹ نہیں اترنا. آپ نے سیدھا گلگت کی طرف جانا ہے. آگے 2 کلومیٹر بعد قیام و تمام آ رہا ہے. جی ناظرین ابھی ہم
जो मनसेरा आखिरी टूल प्लाजा है उससे पहले कैमो तमाम है, यहाँ पे खड़े हैं। वो देखें जो गाड़ियाँ अंदर की तरफ इंटर हो रही हैं, ये कैमो तमाम है। ये मेन निशानी है, अटक पेट्रोलियम का बोर्ड भी लगा हुआ है और एम टैग का भी। अगर आपने कैमो तमाम में रुकना है तो मनसेरा आखिरी इंटरचेंज से पहले ये कैमो तमाम है। कैमरा मैन मेरा आपको दिखा रहा है, ये देखें ये कैमो तमाम बना है। यहाँ पे आपने नमाज़ पढ़नी है, वॉशरूम जाना है और खाना खाना है, चाय पीनी है। तो ये कैमो तमाम जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। अब हम आगे की तरफ रमा दवा है, क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो नारान है, तो हमने सीधा नारान जाना है। रास्ते में अभी मनसरा टोल प्लाजा आएगा, उसके बाद शाता आएगा, न्यू बालाकोट सिटी की तरफ मुड़ेंगे और उसके बाद फिर आगे बालाकोट और क्वाई अबशार और ये सारा देखते हुए नारान हमारी मंजिल कंप्लीट होगी। इस टाइम हम मौजूद हैं कैमो तमाम में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये दाता दरबार पंजाब ड्राइवर होटल है, यहाँ पे होटल 1 है। अगर कोई बंदा लाहौर सखर से कराची से आता है तो वो थक जाता है, नींद आ जाती है, तो मोटरवे के ऊपर ही मनसेरा टूल प्लाजे से पहले कैमो तमाम में होटल 1 है। यहाँ आप रुक के आराम भी कर सकते हैं। नींद में मेरा मशवरा है कि कोई गाड़ी ना चलाए, क्योंकि नींद में गाड़ी चलाएंगे तो अपनी जान भी ख़तरे में डालेंगे और जो आपके अजीज़ो कारत हैं उनकी जान भी ख़तरे में डालेंगे। तो ये सामने बिस्मिल्लाह शनवारी रेस्टोरेंट भी है, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा इस तरफ, बिस्मिल्लाह शनवारी रेस्टोरेंट। ये यहाँ पे इस अपना सबवे भी है, सबवे भी, वो सामने सबवे भी है, तो सामने रात बेकरी भी है, तो ग्रेव गुड ड्रिंक्स, ये टक शॉप भी है बहुत बड़ी, और नाश्ता भी इन्होंने लिखा हुआ है, लोहरी चने आमलेट पराठा वगैरह। तो नाज़रीन ये था कैमो तमाम मुकम्मल जो है मालूमात थी। और ये कराकर पाकिस्तान और चाइना फ्रेंडशिप की हवेलियाँ से ठाकुर तक ये चाइना फ्रेंडशिप का प्रोजेक्ट है। ये कैमरा मैन अभी नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं। हवेलियाँ से ठाकुर 118 किलोमीटर ये मोटरवे जो है ना चाइना ने बनाया है, और आगे अभी इंशाल्लाह काम जारी है। ये चाइना बॉर्डर तक ये सी पैक का मंसूबा है। ये है जी आखिरी इंटरचेंज मनसेरा इंटरचेंज। लेकिन आपने अगर तो मनसेरा सिटी जाना है तो फिर इधर से आप लेफ़्ट उतर जाएं। अगर आपने नारान का खाना जाना है तो बेस्ट रास्ता है, आपने सीधा गलगित की तरफ जाना है, जो आखिरी टूल प्लाजा आएगा हमने वहाँ से उतरना है। ये आ गया आखिरी टूल प्लाजा, यहाँ पे मोटरवे जो हज़ारा मोटरवे है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सिंगल मोटरवे है जो सी पैक है, जो चाइना बॉर्डर तक जाएगा। जैसा कि पार्ट 1 में हज़ारा मोटरवे पे जब शुरू हुए हैं, हम हज़ारा मोटरवे पे चढ़े हैं, तो पार्ट 1 वहाँ पे हमने एंड किया है, और फिर उसके बाद हमने पार्ट 2 हज़ारा मोटरवे चढ़ने के बाद हमने पार्ट 2 शुरू किया है। और हमारा पार्ट 2 ये आखिरी टूल प्लाजा है, यहाँ पे पार्ट 2 एंड हुआ है, कैमरा मैन दिखा सकता है। ये आखिरी टूल प्लाजा है, यहाँ पे हमारा पार्ट 2 एंड हो गया है। अब आपको आगे बालाकोट पाइन ट्रैक होटल है, वहाँ पे हमारा पार्ट 3 जो है वो एंड होगा। तो पार्ट जो 3 है अपना हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 2 एंड हो रहा है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सज्जनों ते मित्रों, तुहाडा अपना अंजम भट्ट इस्लामाबाद वाला, दिओ इजाज़त ते अपना बहुत सारा ख्याल रखना।